मणिकर्णिका घाट वाराणसी का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो अपनी आध्यात्मिक महत्ता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। इसे मणिकर्णिका नाम इस कारण से मिला क्योंकि यह स्थल भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़ा हुआ है। मणिकर्णिका का नाम विशेष रूप से मणिकर्णिका कुंड के कारण प्रचलित है, जिसे पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और मां पार्वती ने अपने कान के कुंडल खो दिए थे, जो दिव्य मणि के रूप में अवतरित हुए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और मां पार्वती गंगा के किनारे स्थित मणिकर्णिका घाट पर विश्राम करने के लिए बैठे थे। तभी अचानक मां पार्वती का एक कान का कुंडल गिरकर मणिकर्णिका कुंड में गिर गया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने मां पार्वती को सांत्वना दी और यह वचन लिया कि वे इस कुंडल की खोज करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने मणिकर्णिका कुंड की गहराई में जाकर कुंडल को खोज निकाला और मां पार्वती को वापस दे दिया। तब से यह स्थान मणिकर्णिका के नाम से जाना गया और इसे एक शक्तिशाली तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है। मणिकर्णिका घाट को विशेष रूप से अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है और यह स्थल पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। भक्तगण यहाँ अपने मृतक रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार के बाद पवित्र जल में स्नान करते हैं और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और यह कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया है। मणिकर्णिका घाट की विशेषता यह है कि यह न केवल मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह स्थल जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं दर्शाती हैं कि इस घाट का सांस्कृतिक महत्व समय के साथ और भी बढ़ा है। यह घाट न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन चुका है जो आत्मा की मुक्ति की तलाश में है। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट और वहां स्थित कुंडल की कथा एक धार्मिक प्रतीक बन चुकी है जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष के चक्र को समझने की प्रेरणा देती है।